रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम में जो भीड़ इस वक्त उमड़ रही है, जो छात्र इस वक्त पहुंच रहे हैं, इसमें सबसे बड़ी भूमिका जो है किसी एग्जाम की है तो 14 JPSC को लेकर के है। और साथ में अभय कुमार तिवारी जो हर एग्जाम पास कर जाता था। इसी बीच में एक शख्स हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है और ये बता रहे हैं कि इतना कुछ होने के बावजूद भी कल जब उत्पाद सिपाही का रिजल्ट आया है तो उसमें भी धांधली हो गई है। क्या नाम है आपका? मेरा संतोष कुमार नाम है, हजारीबाग से आए हुए हैं। कल हम उत्पाद सिपाही का रिजल्ट देखें और कटअप दिया तो हम खुश हो गए कि कटअप साथ में दिया पहली बार JSSC ने। लेकिन जब उसका जो रॉ मार्क्स वो जारी किया उसमें हम जब देखे टॉपर जो लड़का उसका 97.58% नंबर आया है। प्रतियोगी परीक्षा में 97.58 58, वो भी नेगेटिव मार्किंग है 1/3। अच्छा। मतलब आप सही करते हैं तो 3 नंबर मिलेगा एक क्वेश्चन का, गलत करते हैं 1 नंबर कटेगा। आज तक हम ऐसा कोई कैंडिडेट को देख नहीं पाए हैं कि इतना परसेंटेज आ जाए। एक ही ये नहीं है, इसके सीक्वेंस देखिए 96.33। मैं कुणाल को कहूंगा, कुणाल एक बार थोड़ा सा रिजल्ट दिखाइए। 95.76, 94.7 सब देखिए। ये इसको बड़ा करें, इसको बड़ा करें। यहाँ देखिए इस पोजीशन में ये देखिए, ये दिख रहा है। ये जो फर्स्ट टॉपर हैं उनको 97.58 नंबर मिले हैं, सेकंड टॉपर को 96.36 नंबर मिले हैं, थर्ड टॉपर को 95.75 नंबर मिले हैं। तो ये कितने पढ़ने वाले छात्र हैं, थोड़ा बताएं नेगेटिव मार्किंग को लेकर। नेगेटिव मार्किंग 1/3 है इसमें। मतलब आप 33% आपका माइनस हो जाएगा ये गलत करते हैं तो। आप सोचिए जो नीट का एग्जाम होता है, जो स्पेशल एक सब्जेक्ट का होता है, जैसे कि 3 सब्जेक्ट को देते हैं, इसमें जो पेपर ये थर्ड लाया है आपका 360 नंबर में 348 नंबर, 360 नंबर में 348 नेगेटिव में, नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्क। और उसमें रहता सब्जेक्ट देखिएगा तो समझ एक सब्जेक्ट को नहीं कि मैथ है तो ला लिया, इसमें GS है, साइंस है और झारखंड है, सब सब्जेक्ट मिला के आज तक वैसा उन्होंने किया। इसमें इतना बड़ा धांधली हुआ। क्या नाम है इसका? नाम दिया हुआ? नाम नहीं दिया हुआ, रोल नंबर है आपका, रोल नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर है। रोल नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर आप लोग दिखा सकते हैं इसको वेरीफाई कीजिएगा। हम इतना गारंटी कर सकते हैं टॉप 50 कैंडिडेट का अभी डिटेल निकलवा के आप सर्टिफिकेट खोजिएगा उन लोग को, अभी दिखाइए, कल वेरिफिकेशन आज सर्टिफिकेट दीजिए, उन लोग के पास नहीं होगा, सब गिरवी रखा होगा। अच्छा एक बात बताइए, ये जो उत्पाद सिपाही का जो रिजल्ट निकला है ये इसका मतलब प्रारंभिक परीक्षा कब ली गई थी? ये प्रारंभिक परीक्षा अप्रैल में ली गई, 12 अप्रैल को इसी साल। हाँ, उसमें धांधली का आया था। उसमें 150 कैंडिडेट पकड़ाए थे, 150 159 150 जो पकड़ाए थे जामताड़ा तमाड़ में। अच्छा वो ढेर सारे जो, हाँ, उसमें बोल दिया कि लीक नहीं हुआ तो वहीं गैस पेपर था जो नहीं भिड़ा। लेकिन ये मार्क्स देख करके मुझे ऐसा कदाई विश्वास नहीं हो रहा कि उसमें लीक नहीं हुआ है। ये मुझे सरकार से कर रहे हैं इसका भी एग्जाम रद्द हो, फिजिकल नहीं रद्द हो, फिजिकल क्योंकि उसमें बहुत कैंडिडेट का जान गया है। एग्जाम रद्द हो, फिर से एग्जाम करवाई सरकार। और इसके पहले आप देखिए माध्यमिक आचार्य का एग्जाम हुआ, अगर सरकार को शक थी कि कोई लड़का चीटिंग किया है तो उसको केस करती सरकार। अब जैसे क्या कर रही है कि टॉप जितना थे, टॉप जैसे 100-150 नंबर की था, 115 या 20 नंबर से जितना जिसका आया सब तो री एग्जाम ले लिया और नॉर्मलाइज करके सब बाहर चल गए। मेरा कहना है कि अगर आपको शक था तो पूरा एग्जाम को फिर से लीजिए। ठीक है। देखिए उत्पाद सिपाही का जो एग्जाम है वो शुरू से विवादों के घेरे में रहा। पहले फिजिकल को लेकर के उसमें ये बात उठे, कई छात्रों की जान गई और उसके बाद जब PT परीक्षा थी ठीक उसके पहले लगभग 150 छात्रों को पकड़ा गया। एक सेंटर में उनको क्वेश्चन पेपर जो है वो रटाया जा रहा था, बाद में ये कहा गया कि वो गेस पेपर था, वो नहीं, मतलब वो क्वेश्चन नहीं आया है एग्जाम में वो। लेकिन अब भाई साहब जो है वो आरोप लगा रहे हैं, वो दिखा रहे हैं कि कैसे 360 में 348 नंबर लाए जा रहे हैं, 97% नंबर लेकर के आ रहे छात्र, वो भी कट ऑफ मार्क होने के बावजूद। और इनका ये भी कहना है कि जब JPSC JSSC पे दबाव बनना शुरू हुआ जंतर मंतर आंदोलन के बाद, छात्रों का जो आक्रोश है वो झारखंड में भी बढ़ने लगा, तब आनन फानन में ये रिजल्ट दिया गया है और इतना मार्क्स आ ही नहीं सकता, इतने परसेंटेज आ ही नहीं सकते। पेपर 2 में जो रीजनल लैंग्वेज है
उसमें लाया है 300 में 296 हिंदी में मतलब रीजनल लैंग्वेज कोई भी लैंग्वेज में 300 में 296 नंबर ला रहे हैं लैंग्वेज पेपर में। ये भी अपने आप में कमाल की बात है भाई। डेट ऑफ बर्थ उसका देखिएगा 5/1/2003, जो नया लड़का है, नया लड़का 21 साल के 22 साल का है और मात्र 21 साल का छात्र है और वो 300 में से 296 नंबर लेकर के आ रहा है लैंग्वेज पेपर में। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। आनन फानन में रिजल्ट दिया गया है JSSC उत्पाद सिपाही का और उसमें भी धांधली की बात सामने आ रही है। छात्र आक्रोशित हैं और लगातार इसको लेकर के शिकायत कर रहे हैं। जयपाल सिंह स्टेडियम में भीड़ बढ़ रही है और हम तमाम लोगों से यहाँ पर बात करके इस मुद्दे को और अच्छे से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या उत्पाद सिपाही के एग्जाम में भी धांधली की गई है। सर आप बताएं। आपको जोहार, नमस्कार। पूरे झारखंड को छात्रों को नमस्कार। मैं आपको बताना चाहता हूँ 2003 से जब से दोनों आयोग, चाहे JSSC हो चाहे JPSC हो, दोनों चोरी धंधा है। और JPSC जो है ब्लैक लिस्टेड है। ये यूपी का चोर बाजार किया तो चोरी बाजार वहाँ ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया, लेकिन झारखंड में चल रहा है। और इतना ही नहीं, जब देखिए ये कहानी हम लोग सबको जान रहे हैं, हम लोग भी आंदोलित है, सबको है, सबको ये समझ रहा है कि नहीं JPSC पिछले 26 सालों से JSSC JPSC और जितनी भी सरकारी नौकरी है उसको लेकर के जो धांधली है वो चरम पर है और आप छात्र जो है वो आक्रोशित हो चुके हैं। यहाँ जमना शुरू है। अब आगे क्या? आगे की रणनीति यही है, जब तक वो मांग नहीं पूरा करेंगे, ठीक है, तो इस्तीफा दे या तो कौन इस्तीफा देंगे? हेमंत सोरेन शिक्षा मंत्री उन्हीं के पास है। आप देखिए दिल्ली में जब धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे सकता है, वो भी शिक्षा मंत्री है, तो आप हेमंत सोरेन जी आप भी इस्तीफा दीजिए, क्योंकि आपसे स्टेट नहीं संभल रहा है। आप सुनिए, आप जब हेमंत सोरेन का इस्तीफा मांगेंगे, एकदम मांगना चाहिए, है ना, तो आपको उन मुख्यमंत्रियों के बारे में भी विचार करना होगा जो 2001 से 2019 के बीच में थे। क्या उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं थी? सब पहली JPSC में खेल हुआ, दूसरी JPSC में खेल हुआ, कोर्ट में अभी तक चल रहा है मामला। हम टोटल कहते 2003 से अभी तक जितना JPSC SSC हुआ है सब में CBI जांच हो, CID जांच नहीं। CID सरकार की होती है, CID सीजल जांच किया गया लेकिन नौकरी दे दिया गया। यदि CBI जांच होगा तब दूध का दूध पानी के पानी पर चलेगा कि सरकार कहाँ है, छात्र कहाँ है, कौन क्या कर रहा है। आखिर जो चोर बाजार आयोग है उसको आयोग को भी खत्म कीजिए, ये आयोग को हटाइए और रिफॉर्म कीजिए और सारे अधिकारी को बदली कीजिए वहाँ से। तो ये देखिए छात्र आक्रोशित है और पिछले 26 सालों का इतिहास मांगा जा रहा है। हालांकि हेमंत सोरेन जो कि दूसरा टर्म है, ये पहली सरकार है जिसे 2 टर्म झारखंड में मिली है, 2019 से काबिज हैं अपनी सीट पर मुख्यमंत्री के रूप में। वो चाहते तो बहुत बड़ा रिफॉर्म कर सकते थे JPSC JSSC और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर के, मगर ऐसा हुआ नहीं। लेकिन अब भी वक्त है, अगर इन छात्रों की बात सुन ली जाए और एक नए तरीके से व्यवस्था बनाई जाए तो ये आक्रोश थोड़ा थम सकता है, कम हो सकता है और आने वाले छात्रों का भविष्य संवर सकता है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।